सो हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो हमारा यूनिट है डाइजेस्टिव सिस्टम। और आज के इस वीडियोस में आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द फेरिंग्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इसोफेगस और स्टोमक का स्ट्रक्चर। तो क्या क्या पढ़ने वाले हम स्ट्रक्चर ऑफ द फेरिंग्स, इसोफेगस एंड स्टोमक के बारे में। स्टोमक क्या है, स्टोमक का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसोफेगस का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ आपका लैरिंग्स का, राइट। तो फर्स्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फेरिंग्स। व्हाट इज द फेरिंग्स? The pharynx is the muscular tube located behind the nasal cavity, mouth, and larynx. It serves as the passes for air, food, and structurally it is divided three main regions: nasopharynx, oropharynx, and laryngopharynx. Its functional include swallowing, speech, and serving as a pathway for air during breathing. Right? तो आपका फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स इज द मस्कुलर ट्यूब। आपकी एक मस्कुलर ट्यूब होती है, लोकेटेड होती है जस्ट बिहाइंड द नेजल कैविटी। कहाँ पर लोकेटेड होती है? जस्ट बिहाइंड द नेजल कैविटी, माउथ एंड लैरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स आपका एक मस्कुलर ट्यूब है। इसकी जो एनाटॉमिकल लोकेशन है जस्ट बिहाइंड द माउथ और लैरिंग्स। कहाँ पर लोकेटेड होती है? नेजल कैविटी, माउथ एंड लैरिंग्स के जस्ट बिहाइंड, राइट। इसका फंक्शन क्या होता है? इट सर्व एज द पासेस ऑफ एयर। एयर को पास करने के लिए, जो हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं उसको, फूड को पास करने के लिए इसका रोल होता है। साथ ही साथ किसको? फूड को और एयर को, दोनों क्या होते हैं यहाँ से आपके पास होते हैं। तो एयर को और फूड को क्या करती है? पास करती है। अब स्ट्रक्चरली इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट में? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। स्ट्रक्चरली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है? थ्री पार्ट में। कौन कौन से? नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, तो इसको तीन डिफरेंट पार्ट में आपका डिवाइड किया है। क्या देखा हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आपका? फेरिंग्स क्या? फेरिंग्स इज द मस्कुलर ट्यूब लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द माउथ और नेसल कैविटी। ना कहाँ पर लोकेटेड होती है? जस्ट बिहाइंड, मतलब जस्ट उसके नीचे से इसकी शुरुआत होती है। आपका ओरल कैविटी हो गया आपके माउथ से ना। इसका स्ट्रक्चरली इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है आपका। नेजोफेरिंग्स, जो नोज और फेरिंग्स मिलकर के जो कैविटी का फॉर्म करती है उसको क्या बोलते हैं? नेजो। ठीक है, कौन कौन सा इसमें दो वर्ड आ रहे हैं? फर्स्ट आ रहा है नेजो, प्लस क्या आ रहा है? फेरिंग्स। तो नेजल और फेरिंग्स, नेजल और फेरिंग्स मिलकर के जिस पार्ट को डिवाइड करती है उस पार्ट को बोलते हैं नेजो फेरिंग्स। अब ओरल कैविटी और आपका फेरिंग्स, ओरल और फेरिंग्स मतलब जिस जगह वो डिवाइड करके उस पार्ट को फॉर्म कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं? आपका माउथ में ओरल, ओरो प्लस फेरिंग्स। तो ओरल और फेरिंग्स वाला जो पार्ट है उस पार्ट को क्या बोल रहे हैं? ओरोफेरिंग्स। नेजल आपका जो नोज वाला पार्ट है और जो फेरिंग्स वाला पार्ट है आपकी ओरल कैविटी में, उस पार्ट को क्या बोल रहे हैं? नेजोफेरिंग्स। ओरल और फेरिंग्स वाला जो पार्ट है उसको बोल रहे हैं ओरोफेरिंग्स। उसका लैरिंग्स, लैरिंग्स जो आपका वॉइस बॉक्स होता है, तो लैरिंग्स और फेरिंग्स मिल करके, लैरिंग्स प्लस फेरिंग्स मिल करके जो पार्ट बना रहे हैं उसको बोल रहे हैं हम लैरिंजोफेरिंग्स। आए समझ? इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका रोल क्या होता है आपका? आपका खाने को निगलने के लिए, सॉल्विंग करने के लिए। इसके अलावा आपका स्पीच में भी सर्व करता है और आपका जब आप एयर लेते हो तो ब्रीथिंग में भी आपका हेल्प करता है। किस किस में हेल्प करता है? फूड को सॉल्विंग करने के लिए, ब्रीथिंग के लिए और स्पीच के लिए। ठीक है, तीन इसका मेन रोल होता है, तीन इसका मेन फंक्शन होता है। अगला देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इसोफेगस। आया समझ?
ठीक है, तो ईसोफेगस को हम फूड पाइप या गुलेट के नाम से भी जानते हैं। ईसोफेगस इज द फूड पाइप और गुलेट, राइट। तो ईसोफेगस की जो लेंथ है अबाउट एडल्ट में कितनी होती है हमारी, ईसोफेगस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि आपकी एपिग्लोटिस से आपकी स्टार्टिंग होती है और कहाँ तक जाती है, आपके स्टोमक तक। इसकी जो लेंथ है कितनी होती है, अबाउट 25 सेंटीमीटर इन एडल्ट में। एडल्ट में कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। न्यूबॉर्न जो बेबीज रहते हैं, 1-2 महीने का है, 2 मंथ 3 मंथ का है, उनमें जो रहती है 8 से 10 सेंटीमीटर। उसके बाद यदि आप प्यूबर्टी की एज में हो, 15 साल की आपकी एज है, एट द एज ऑफ 15, इसकी जो लेंथ होती है अबाउट होती है 19 से 20 सेंटीमीटर, राइट। तो ये क्या है, आपका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर आपका पाइप, मस्कुलर आपकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसको हम फूड पाइप के नाम से, या इसका अनदर नेम है गुलेट, फूड पाइप या गुलेट के नाम से भी हम इसे जानते हैं, गुलेट और फूड पाइप। फूड पाइप क्यों, क्योंकि हम जो भी खाना इंजेस्ट करते हैं ओरल के बाद, हम जो भी खाना, जो भी हम फूड कंटेंट लेते हैं, वो इसको एक पासेस होता है, एक पाथवे होता है जो कि ओरल कैविटी से कहाँ तक लेके जाता है, आपके स्टमक तक, राइट। तो जो भी आप फूड कंटेंट लेते हैं उसको क्या करते हैं, एक पासेस वे होता है, एक ट्रैक होता है जो कि ओरल कैविटी से आपके स्टमक तक फूड को लेकर के जाती है। तो ये क्या आपकी एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि आपकी कनेक्ट होती है कहाँ से, आपके थ्रोट, मतलब आपके फेरिंग्स से, आपके गले से, थ्रोट से कनेक्ट होती है आपके स्टोमक तक। स्ट्रक्चरली यदि देखा जाए तो ये आपकी कंसिस्ट करती है सेवरल लेयर यहाँ पर आपकी होती है, जिसमें आता है आपका म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस एक्सटर्ना। कितनी लेयर से मिलकर के बनी हुई है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस एक्सटर्ना। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना। कितनी लेयर है, 3 लेयर से मिलकर के मेडअप हुई है, मेडअप ऑफ 3 लेयर, कंसिस्ट ऑफ द 3 लेयर। एंड इसके बाद एडवेंटिटा, मस्कुलर एक्सटर्ना को एडवेंटिटा भी बोलते हैं हम, या फिर एक और इससे हम इंक्लूड करेंगे। तो 4 to 5 लेयर से ना, कौन कौन सी लेयर है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और एडवेंटिटा। ठीक है, दिस इज द लेयर ऑफ ईसोफेगस। अब इसकी लेयर मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो इसकी बॉल्स है, बॉल्स मतलब जो इसकी जो लेयर है, इसकी जो दीवार है, जो परत है, वहाँ पर क्या होती है आपकी 3 लेयर, 3 परत आपकी इस तरीके से प्रेजेंट होती है। सॉरी 4, म्यूकोसा होगा, सब म्यूकोसा होगा, मस्कुलरिस हो गई और एडवेंटिटा। अभी सभी का अलग अलग पार्टिकुलर रोल होता है, सभी का अपना अपना सेवरल डिफरेंट इनका फंक्शन होता है। तो प्राइमरी इसका फंक्शन क्या है, हमारी ईसोफेगस का फूड को ट्रांसपोर्ट करना, जो भी आपका लिक्विड है उसको आपके माउथ से लेकर के आपके स्टमक तक ट्रांसफ़र करना। एज वेल एज इसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होना, रिलैक्सेशन होना, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो वो क्या करता है, जैसे कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से क्या है, फूड यहाँ से यहाँ तक नीचे तक ट्रांसपोर्ट करता है, आगे तरफ प्रोपेल करता है, मूव करता है। तो इसमें जो मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं, जो कि आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, पेरिस्टाल्टिक ऐसा मूवमेंट होता है, वाइब्रेशन, जिसकी वजह से फूड आपका यहाँ से ग्रेविटी के नीचे आपका ट्रांसफ़र होता है। तो और इसके अलावा जो लेयर प्रेजेंट होती है, लेयर का क्या रोल होता है कि जब भी कुछ एसिड का सीक्रेशन हो रहा है, कुछ एंजाइम का सीक्रेशन हो रहा है, इसके अलावा हमने कुछ ऐसा फूड खाया है जिसमें हमको इरिटेट हो रहा है ज़्यादा, हमने स्पाइसी फूड खा लिया, कुछ एसिड हो गया, समटाइम एसिड वापस रिफ्लक्स आता है एब्डोमेन का, है ना, स्पिंटर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, तो वापस से एसिड आपका रिफ्लक्स होगी, ईसोफेगस में आ जाता है। तब जो लेयर क्या रहती है, जो भी आपका एसिड हो गया, इसके अलावा जो भी हमने ऐसी चीज़ ली जो कि इरिटेंट कर रही है, राइट, इरिटेंट मतलब ज़्यादा स्पाइसी फूड हो गया या अनदर कुछ भी हमने लिया, तो जो म्यूकस की लेयर होती है, लेयर क्या करती है आपके, उसको एरोस होने से, कोरेसिव होने से, मतलब कि उसको
डैमेज करने से प्रिवेंट करती है इन सिंपल वर्ड में, ताकि उसकी जो डैमेज ना हो, इसोफेगस का ट्यूब है जो टिश्यू है वहाँ की मसल डैमेज ना हो, उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, राइट। जैसे फ़ोन में हम क्या करते हैं, स्क्रीन गार्ड डलवाते हैं, पहले लेमिनेशन होता था वो कराते हैं, ताकि जो हम बुक से कवर करते हैं ताकि वो डैमेज ना हो, प्रोटेक्ट ना हो। तो सिमिलर ये प्रोटेक्शन का काम करती है, ताकि हम कुछ भी ऐसा इंजेस्ट करते हैं, कुछ एंजाइम्स हो गया, कुछ एसिड हो गया, कुछ स्पाइसी चीज़ हमने ली, तो वो डायरेक्ट जो हमारी मसल्स है, टिश्यू है, उसको डायरेक्ट डैमेज ना करे, उसमें अल्सर्स ना हो, एरोस ना हो वो, ना। तो इसका रोल होता है। इसके अलावा जो भी फूड है, जो भी आपने इंजेस्ट किया है, उसको क्या करती है, ट्रांसफर करती है बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कहाँ से करती है, ओरल से, थ्रोट से लेकर के इनटू आपका फ्रॉम थ्रोट इनटू स्टोमक। It prevents the reflux of the stomach content back into the esophagus through the lower esophageal sphincter। ठीक है। अब जो बैक फ्लो जो आपका, ये आपका कौन सा है, लोअर इसोफेजियल स्पिंटर। कौन सा स्पिंटर है, लोअर इसोफेजियल स्पिंटर, LES। स्पिंटर मतलब कि एक हम कह सकते हैं ओपनिंग होता है ना, उसको क्लोज करता है, बंद होता है, गेटवे की तरह वर्क करता है, वॉल्व की तरह। तो जब भी हम फूड को लेते हैं तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रिक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। क्या होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन। LES लोअर इसोफेजियल स्पिंटर तभी कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो ये क्या करता है, आपका वापस से जो आपका स्टमक में जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट आएगा, जो भी आपने खाना खाया, तो पर्सन को हम ऐसा उल्टा लटका देंगे, तो ऐसा नहीं कि इसका जो फूड है वो इस तरफ से वापस आपका स्टमक से आपके माउथ में आ जाए, राइट। ऐसा नहीं होता है ना, कि जो भी खाना खाए वो वापस से आपका मुंह में वापस आ रहा है स्टमक से। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो LES स्पिंटर होता है, लोअर इसोफेजियल स्पिंटर, तब हम फूड लेते हैं, तब हम खाना खाते हैं, तब ये क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स मतलब कि ओपन हो जाता है ना। वो जैसे ही आपने फूड आपका स्टमक में पहुंच गया, आपने खाना खाना स्टॉप किया, वापस से सिकुड़ जाता है, वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और ये जो वॉल्व पे गेट है वो क्लोज हो जाता है। अब एक बार ये क्लोज हो गया तो वापस इस तरह ये जो फूड है आपका इधर से इधर जाना बंद हो जाता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। समटाइम कोई डिसीज वगैरह होती है, कोई डिफॉर्मिटी होती है, तब एक बात अलग होती है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो आपका इसोफेगस में आता है, फिर उसकी वजह से आपको हिचकी आती है, स्कब आता है ना, और आपको थोड़ा सा एक एसिड टाइप का एक झार लगता है, तो तब वो उस केस में होता है। बाकी का जो नॉर्मल केस में रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी नहीं है, तो नॉर्मल आपका जो फूड है तभी रिलैक्स रहता है, तो ये अलाउड करता है आपके फूड को इसोफेगस स्टमक में आने के लिए। इनकेस ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब क्लोज होता है, तो वापस से बैक फ्लो ना हो, आपका जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट, जो भी आपने फूड खाया, वो इसोफेगस में ना जाए, उसको प्रिवेंट करता है। गुड इट। So this is the about of esophagus and esophageal sphincter function and structure of the esophagus. Now we are talk about the physiology of esophagus। ना वैसे फिजियोलॉजी तो बता दिया, थोड़ा सा और इसे एक्सप्लेन करना चाहें, इन डीप पे दी जाए, तो फर्स्ट है पेरिस्टेल्सिस। फर्स्ट फिजियोलॉजी क्या है, पेरिस्टेल्सिस। सेकंड है लोअर इसोफेजियल स्पिंटर, जो कि मैंने अभी बताया इसका रोल, और नेक्स्ट है इसका म्यूकोसल प्रोटेक्शन, देन सॉलोविंग रिफ्लेक्स और स्पिंटर कंट्रोल। फर्स्ट क्या है, पेरिस्टेल्सिस। सेकंड क्या है, स्पिंटर म्यूकोसल प्रोटेक्शन, swallowing and sphincter control। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका,
पेरिस्टैल्सिस, पेरिस्टैल्सिस जैसे कि मैंने बताया क्या होता है, इसकी जो मसल्स होती है इटसेल्फ इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। जैसे कि ये फूड पाइप है, इसके अंदर जो मसल्स होती है स्पेशली उसमें कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, नर्व इम्पल्स आता है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होता है, मतलब उसमें वाइब्रेशन होता है जिसकी वजह से आपका जो फूड है थ्रोट से लेके आपके ओरल कैविटी से लेके कहाँ पर जाता है आपके स्टोमक तक, वो प्रोपल्स होता है, उसको आगे की तरफ धकेलने का इसका रोल होता है। कैसे होता है पेरिस्टाल्टिस, मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, जैसे कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। सिमिलरली आपका इसोफेगस में भी आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिसकी वजह से आपका जो फूड क्या करता है, मूव करता है आपका ओरल कैविटी से स्टमक तक, उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। दूसरा है LES, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जो मैंने जस्ट अभी बताया था। ये क्या करता है, आपके बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है, और जब भी आप खाना खाते हो, जब भी आपने ओरल कैविटी से कुछ भी चाहे नाश्ता, फूड, समोसा, बड़ा पाव कुछ भी खाया, तो इसके बाद कहाँ पर आता है वो, यहाँ से आपने ओरल से इनटेक किया, यहाँ से आगे आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ, इसमें इस तरीके से मूवमेंट वाइब्रेशन हुआ, तो ये फूड आपका नीचे आ गया ग्रेविटी की तरफ आपका, और जैसे ये आता है तो ये जो इसोफेजियल स्फिंक्टर है ये क्या रहता है, रिलैक्स रहता है, रिलैक्स मतलब ओपन है अभी ये, और जैसे ही फूड एंटर करता है उसके बाद वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वापस से एक साथ चिपक जाता है, जिससे कि वापस से बैकफ्लो को वापस से जो भी आपने फूड लिया वो बैकफ्लो होकर के आपका इसोफेगस में नहीं जाता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे ओपन होता है तो आपका जो भी फूड कंटेंट है वो स्टमक में आ जाता है, तो इसका रोल होता है बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है, और जो भी आप गैस्ट्रिक कंटेंट ले रहे हैं उसको अलाउड करता है ताकि वो स्टमक में आ पाए। अनदर इसका फंक्शन है म्यूकोसल प्रोटेक्शन। म्यूकोसल प्रोटेक्शन जैसा कि हमने अभी लेयर देखा था, इसमें आपकी 3 से 4 जो लेयर होती हैं, एडवेंटिटा हो गया, मस्कुलरिस हो गया, सब म्यूकोसा हो गया, म्यूकोसा हो गया, तो ये लेयर क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, जो भी, ताकि वो एरोज ना हो पाए, उसमें कोई भी अल्सर्स वगैरह हो गया, कोई इरिटेशन वगैरह हो गया, कॉरिसिव हो गया, तो ये सारी चीज़ों से उसको क्या करती है, प्रिवेंट करने का रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सोलोइंग। सोलोइंग मतलब खाने को निगलना, जो भी आप खाना खाते हो तो उसको क्या करती है, प्रोपल्स करती है, उसको निगलती है, और आपकी ओरल कैविटी से कहाँ तक लेके जाती है खाने को, फूड को, स्टमक तक। तो ये फंक्शन क्या हो गया, सोलोइंग का, निगलने का, खाने को सोलोइंग करना। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है स्पिंटर कंट्रोल, LES। और स्पिंटर कंट्रोल में जो स्पिंटर का जो कंट्रोल होता है, जो रेगुलेशन होता है, वो किसकी वजह से होता है, आपका न्यूरॉन्स की वजह से होता है ना। तो ओवरऑल जो इसोफेजियल आपका स्पिंटर है वो अपर इसोफेजियल स्पिंटर, दूसरा जो आपका लोअर इसोफेजियल स्पिंटर, तो इसका इसमें रोल होता है, रेगुलेट करता है आपके फूड को, पासेस करता है आपके फूड को थ्रू आपका प्रिवेंट रिफ्लक्स फ्रॉम द स्टमक कंटेंट। दूसरा इसका रोल होता है कि आपका स्टमक कंटेंट को प्रिवेंट करता है वापस से रिफ्लक्स करने के लिए, वापस से बैकफ्लो के लिए, और लोअर और अपर जो इसोफेजियल स्पिंटर है उसको फूड को आपके एक मीडियम एक पासेस में एक रास्ता देता है, गेट देता है, जिससे कि एंटर होता है। आया समझ। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ इसोफेगस। प्राइमरी जो फंक्शन होता है वो फूड को मूव करने का, प्रोपल्स करना, ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ से, ओरल कैविटी से स्टमक तक। बाकी के जो एडिशनल फंक्शन है जो मैंने आपको अभी बताए, आई होप अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्टमक। सो स्टोमक क्या है, द स्टोमक इज द जे शेप ऑर्गन। क्या है स्टोमक आपका, जे शेप मस्कुलर ऑर्गन। शेप कैसा है स्टोमक का, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे देख रहा होगा कि इधर से शुरू होता है इस तरीके से, कैपिटल जे शेप ऑर्गन है आपका ना, जे शेप मस्कुलर ऑर्गन। Stomach is the J-shaped muscular organ. J-shape enlargement of the लिखा है lies inferior to the diaphragm।
ठीक है। तो जो इसका लोकेशन कहाँ पर होता है आपका, लाइस इंफीरियर टू द डायफ्राम, डायफ्राम के आपके इंफीरियर की तरफ आपका लोकेटेड होता है। और एपिगेस्ट्रिक, अम्लाइकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, इसका जो एनाटॉमिकल रीजन है वो कहाँ पर आपका एपिगेस्ट्रिक रीजन में, लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन में आपके अम्लाइकस रीजन पर, मतलब कि इंफीरियर में इसके सुपीरियर में क्या होता है आपका ईसोफेगस होती है। और हाँ, ईसोफेगस इसका कंटिन्यू करती है। और इसके इंफीरियर में आपके डायफ्राम के इंफीरियर की तरफ होता है। और जो उसके बाद एब्डोमिनल के जो इंफीरियर तरफ है, नीचे की तरफ है, और सॉरी गलत बताया मैंने, एब्डोमिनल के सुपीरियर की तरफ क्या होता है आपका ईसोफेगस होती है। और इंफीरियर किसके होता है एब्डोमिनल आपके, सॉरी नो, स्टोमक जो है आपका, स्टोमक के सुपीरियर में क्या होता है ईसोफेगस और डायफ्राम, क्या क्या होता है ईसोफेगस और डायफ्राम। स्टोमक के इंफीरियर में क्या होता है आपका, लोकेशन क्या है इसका, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, इंफीरियर में क्या होता है अम्लाइकल कॉर्ड, ठीक है। और क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो बिटवीन इसका लोकेशन है ऊपर की तरफ, जैसे कि हमने देखा था कि ईसोफेगस है, ये किस में हो गई इसके किस में हो गई सुपीरियर में, एब्डोमिनल के क्या है, सॉरी स्टोमक के किधर है सुपीरियर, और ईसोफेगस के इंफीरियर में क्या है, इंफीरियर मतलब नीचे की तरफ, सुपीरियर मतलब ऊपर। तो ईसोफेगस के इंफीरियर में क्या है स्टोमक है, और स्टोमक के सुपीरियर में क्या है ईसोफेगस आपका फूड पाइप, और दूसरा क्या है आपका डायफ्राम की मसल्स। डायफ्राम की मसल्स भी कहाँ पर होती है स्टोमक के सुपीरियर में। अब स्टोमक के इंफीरियर में देखा जाए तो इसका जो रीजन है वो कौन सा है, राइट एपिगेस्ट्रिक या हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में है ना, जस्ट एपिगेस्ट्रिक रीजन में, हाइपोकॉन्ड्रिक के एपिगेस्ट्रिक में, एपिगेस्ट्रिक रीजन में राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में इसका लोकेशन होता है। और इसके इंफीरियर तरफ क्या होती है अम्लाइकल कॉर्ड, और आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लोकेटेड होती है। ठीक है। अब इसका जो शेप होता है वो कैसा है आपका जे शेप का ऑर्गन है। लेंथ इसकी अबाउट होती है आपकी 15 से 25 सेंटीमीटर। टोटल इसकी जो लंबाई है, लेंथ इस तरफ से जो होती है इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है 15 to 25 सेंटीमीटर, नॉट मीटर, सेंटीमीटर। इसकी वाइड जो है बिट वो कितनी है, चौड़ाई मतलब कि वो कितनी है 7 to 13 सेंटीमीटर लेंथ है। ये लेंथ 25 सेंटीमीटर आपकी ग्रेटर कर्वेचर की होती है 15 to 25 सेंटीमीटर, और स्मॉल कर्वेचर है लेजर कर्वेचर, लेंथ वाइड, हाँ लेजर कर्वेचर की जो होती है 3 to 5 सेंटीमीटर, और ग्रेटर कर्वेचर की जो होती है वो होती है आपकी लेंथ 7 से लेकर के 30 सेंटीमीटर, या 15 से लेकर के आपकी होती है जो 25 सेंटीमीटर, और लेजर कर्वेचर की होती है आपकी 15 टू, ये इसका डायमीटर है 3 to 5 क्या है इसका डायमीटर है, और लेंथ ग्रेटर कर्वेचर की जो लेंथ है 15 से 25 है, और स्मॉल कर्वेचर की जो लेंथ है वो है 7 to 13 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। जो लेजर कर्वेचर है उसकी लेंथ कितनी है 15 to 25 सेंटीमीटर, मतलब ये जो इस तरफ का कर्वेचर है इसकी लेंथ कितनी है 15 to 25 सेंटीमीटर। स्मॉल जो कर्वेचर है इधर वाली जो कर्व है, कर्व मतलब ऐसा राउंड वाला सर्कल सी शेप, इसकी जो लेंथ है वो है आपकी 7 to 13 सेंटीमीटर। इसकी जो टोटल विड्थ है वो है आपकी 5 to 4 to 6, मतलब अप्रॉक्स इतनी इसकी चौड़ाई है, राइट। जब इसमें फूड नहीं रहता है, जब आपका एब्डोमिनल खाली रहता है तो ये कैसा रहता है जे शेप का रहता है,
और जब इसमें खाना आ जाता है, जब इसमें फूड कंटेंट कुछ भी आ जाता है तो बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, वापस से क्या होता है बलून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तब फूड नहीं है तो कैसा रहता है, बिल्कुल जैसे जे शेप ऑर्गन रहता है। जब इसमें फूड आ जाता है थोड़ा सा इन्फ्लेट हो जाता है ना। तो अबाउट 3 से 4 घंटे आपका मिनिमम 3 आवर्स क्या होता है फूड आपका स्टमक में रहता है। और यहाँ पर 10% फूड का कर्निंग होती है, पूरा मिक्सिंग होती है। और जो भी आपके गैस्ट्रिक जूस है, इसके अलावा आपका रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया ना, HCl हो गया, हाइपोक्लोरिक एसिड है, और आपका पैनक्रियाटिक एंजाइम उसके बाद इसमें मिक्स होता है। उसके बाद आपका बाइल जूस। तो यहाँ पर क्या करता है, पूरा इसको सीक्रेट मिक्स करता है। आपका एब्डोमिनल की जो बॉल्स होती है, लेयर होती है आपके स्टमक की, उन लेयर से क्या होता है आपका सीक्रेट होता है हाइपोक्लोरिक एसिड। और जो भी एंजाइम्स होते हैं उस पूरे को क्या करता है, पूरा मिक्सिंग का काम करता है। जो भी आपका फूड उसको मिक्स करता है और अबाउट 10% डाइजेशन आपका यहाँ पर हो जाता है फूड का, राइट। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं। और फर्स्ट जो इसका पार्ट है कार्डिया, उसके बाद आपका बॉडी, बॉडी के बाद फंडस, कार्डिया, बॉडी और पाइलोरस। कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। ये आपका पाइलोरिक स्पिंटर, ऊपर है आपका इसोफेजियल स्पिंटर। कार्डिया क्या है, द कार्डिया राउंडेड सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द स्टमक ना। कार्डिया कौन सा वाला पार्ट है, ऊपर का जो राउंडेड सुपीरियर ओपनिंग होती है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कार्डिया। यहाँ का जो राउंडेड सुपीरियर ओपनिंग है, जहाँ पर आपका लोअर इसोफेजियल स्पिंटर होता है, LES, उसके पास, इस रीजन को क्या बोलते हैं, कार्डिया। कार्डिया के बाद थोड़ी सी जो कर्व दिख रही होगी इसोफेगस के बाद, इस तरीके की जो कर्व है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, जो लाइनिंग के ऊपर वाला पार्ट है वो होता है फंडस। बीच वाला जो मिडिल सेंट्रल पार्ट होता है, जहाँ पर आपका मोस्ट ऑफ फूड कंटेंट रहता है, उसको बोलते हैं बॉडी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जो कंटिन्यू करता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, उस पार्ट को बोलते हैं हम पाइलोरस। पाइलोरस का भी एंट्रम रीजन होता है और पाइलोरिक स्पिंटर जो होता है इधर का एक रीजन होता है। तो आई होप समझ आया होगा। फर्स्ट है कार्डिया पार्ट, जहाँ पर आपका इसोफेजियल स्पिंटर आकर के मिलती है, राउंडेड पार्ट होता है, सुपीरियर पार्ट होता है, उसको बोलते हैं कार्डिया। फंडस वाला जो पार्ट होता है आपका, कार्डिया से लेकर के जो ऊपर की इस तरीके की सी कर्व है, उस रीजन को, इस पार्ट को बोलते हैं फंडस। बीच वाला जो मिडिल पार्ट होता है, सेंट्रल लार्जेस्ट पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं इसकी बॉडी। उसके बाद जो नीचे की तरफ ओपनिंग कर दिए, इस तरफ की जो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो होता है पाइलोरस। और लास्ट में क्या होता है, पाइलोरस एंट्रम होता है, जो कि फूड को फिर फर्दर अलाउड करता है, हाँ, डाइजेशन होने के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे ये ओपन होता है फूड आपका आफ्टर 3 आवर के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है और फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, तो आगे की तरफ इसे कंटिन्यू करता है।
ठीक है, तो कार्डिया क्या है? द कार्डिया इज द राउंडेड सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द स्टोमक। उसका फंडस राउंडेड पोर्शन सुपीरियर टू द एंड ऑफ लेफ्ट ऑफ कार्डिया। ठीक है, फंडस कौन सा पार्ट है आपका? सुपीरियर राउंडेड पोर्शन, जो सी कर्व दिख रही है सुपीरियर राउंडेड पोर्शन, वो क्या है आपका? फंडस। कहाँ पर है? लेफ्ट ऑफ द कार्डिया। बॉडी क्या है? इंफीरियर टू द फंडस। बॉडी कौन सा पार्ट है? इंफीरियर टू द फंडस। फंडस के नीचे की तरफ जो पार्ट होता है, मिडिल जो पार्ट होता है, उसको बोलते हैं बॉडी। और ये क्या होता है आपका? लार्जेस्ट सेंट्रल आपका पोर्शन होता है स्टमक का। मोस्ट ऑफ द जो फूड का मिक्सिंग होता है वो कहाँ पे होता है? बॉडी में। उसके बाद पाइलोरस। पाइलोरस इट इज द रीजन ऑफ स्टमक दैट कनेक्ट टू द ड्यूडेनम। इट हैज टू पार्ट। ठीक है, जो पाइलोरस कौन सा वाला पार्ट है? जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट को? ड्यूडेनम वाले पार्ट को कनेक्ट करता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं पाइलोरस। अब पाइलोरस के भी दो पार्ट है। कितने पार्ट है? दो पार्ट है। फर्स्ट है इसका एंट्रम। एंट्रम क्या है? विच कनेक्ट टू द बॉडी ऑफ स्टोमक ना। बॉडी ऑफ स्टोमक से जो कनेक्ट करता है, इस तरफ वाला जो पार्ट है, कौन कौन से पार्ट हैं? एक ये पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट है जिधर जो एंट्री होती है हमारी, स्टार्टिंग होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो पार्ट है। दूसरा पार्ट है जहाँ से आपका पाइलोरस का स्टार्टिंग होती है, वो पार्ट है। तो कितने पार्ट इसके? दो पार्ट है, एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल। एंट्रम वाला पार्ट कौन सा होता है? जो कि स्टोमक को और पाइलोरस को कनेक्ट करता है, इस पार्ट को बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम। और नीचे वाला जो पार्ट है ये क्या है? पाइलोरस कैनाल। पाइलोरस कैनाल। गॉट इट? ठीक है, अब इसका हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी मतलब कौन कौन सी लेयर, कौन कौन से सेल, कौन से टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है। तो हिस्टोलॉजी में जैसे हमने देखा, इसमें भी जैसे सिमिलर आपकी इसोफेगस में लेयर होती है, सिमिलर इसमें भी वैसे ही आपकी लेयर प्रेजेंट है। तो कंसिस्ट ऑफ द सेवरल लेयर, अलग अलग लेयर से मिलकर के बना हुआ है, और सभी लेयर का अपना अपना डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे हार्मोन को सीक्रेट करना, इसको प्रोटेक्ट करना ना, ये सारा इसका फंक्शन होता है। तो फर्स्ट जो लेयर होती है वो होती है म्यूकोसा, लेयर ऑफ द स्टोमक वॉल। हिस्टोलॉजी कितनी लेयर से मिलकर के बना है? कंसिस्ट ऑफ द सेलुलर लेयर, डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, और सभी का यहाँ पर 4 मेन लेयर। कितनी है? देयर आर 4 मेन लेयर। फर्स्ट है म्यूकोसा। म्यूकोसा कौन सी? इनर मोस्ट लेयर है। उसके बाद दूसरी जो लेयर है, ये किससे मिलकर के बनी हुई है? म्यूकोसा एपिथेलियम से, लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसा। मेड ऑफ किससे मिलकर के बनी है? लेमिना प्रोप्रिया, एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम और मस्कुलरिस म्यूकोसा। सेकेंड है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा किससे मिलकर बनी है? मेड अप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड सब म्यूकोसल नर्व। किससे मिलकर के बनी है? कनेक्टिव टिश्यू एंड सबम्यूकोसल नर्व। ठीक है, सबम्यूकोसल यहाँ पर नर्व की एंडिंग होती है, जो कि इसके सेंसेशन को देखती है, कब एसिड का सिक्रेशन करना है, कैसे इसको रेगुलेट करना है, और ओवरऑल इसका फंक्शन को देखती है।
देन नेक्स्ट है थर्ड है मस्कुलरिस. दिस इज द इनर मोस्ट लेयर. ये क्या है, आउटर मोस्ट है, ये आपकी मिडिल लेयर है, और दिस इज द इनर मोस्ट. इनर मोस्ट लेयर made up of oblique, inner oblique, circular and other longitudinal. इसमें जो आपका स्ट्रक्चर में आपका ओब्लिक एंड मिडिल सर्कुलर था, इनर ओब्लिक, ओब्लिक एंड मिडिल सर्कुलर. मिडिल सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल, ये लेयर को फॉर्म करती है. ठीक है. तो जो स्टमक के अंदर जो लेयर होती है जिसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करती है, ऑब्लिक लेयर बनाती है, मिडिल सर्कुलर, और लॉन्गिट्यूडनल जो लेयर है, वर्टिकल लेयर है, उसका फॉर्मेशन करती है. नेक्स्ट है आपका, इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो होता है आपका मीसेंट्रिक फ्लेक्सिस एंड रेगुलेट मोबिलिटी. क्या इसमें मीसेंट्रिक फ्लेक्सिस होता है. मीसेंट्रिक मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन से जो आता है वो मीसेंट्रिक फ्लेक्सिस. ये क्या करता है, मूव, इसकी मोबिलिटी को रेगुलेट करता है. ठीक है. तो मस्कुलरिस कौन सी लेयर है आपकी, इनर लेयर होती है, जो ऑब्लिक फिशर है उसको फॉर्म करती है, मिडिल सर्कुलर को फॉर्म करती है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर है उसको फॉर्म करती है, और इसमें जो फ्लेक्सिस होते हैं, फ्लेक्सिस मतलब कि जो फंक्शन करती है, न्यूरोनल जो एक्टिविटी होती है वो किससे होती है, मीसेंट्रिक फ्लेक्सिस से. मीसेंट्रिक मतलब कि जो लार्ज इंटेस्टाइन से आता है उससे ये रेगुलेट करती है, जो कि इसकी मोबिलिटी को देखती है, कॉन्ट्रैक्ट होना, मूवमेंट होना, जिसकी वजह से जो फूड है वो पूरा प्रोपल्स होता है, आपस में कर्निंग और मिक्सिंग होती है, उसके बाद आगे की तरफ वो मूव करता है. नेक्स्ट है सीरोसा एडवेंटिटा. कौन सी है, सीरोसा एडवेंटिटा. दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, एंड थिन कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी हुई है, और आउटर जो कवरिंग होती है इसको कवर करती है वो होती है सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम. थिन कनेक्टिव टिश्यू किससे मिलकर बनी है, थिन कनेक्टिव टिश्यू, एंड आउटर कवरिंग जो होती है इसकी वो किससे मिलके बनी है, स्क्यूमस एपिथेलियम. ठीक है. जो म्यूकोसा लेयर होती है इसमें मोस्ट ऑफ दी आपकी ग्लैंड प्रेजेंट होती है. ग्लैंड का क्या रोल होता है आपका, गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती है. क्या करती है ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती है. मोस्ट ऑफ दी ग्लैंड आपकी जो प्रेजेंट होती है वो कहाँ पर होती है, आपकी म्यूकोसा लेयर में, जो कि आपके गैस्ट्रिक कंटेंट जो कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया उसको क्या करती है, सीक्रेट करती है, जिससे कि आपके फूड का डाइजेशन होता है. हाइपोक्लोरिक एसिड क्या करता है, आपके फूड को डाइजेस्ट करता है. जो कभी हमको वॉमिटिंग वगैरह होती थी, थोड़ा सा झार सा लगता है ना, तो वो हाइपोक्लोरिक एसिड HCl की वजह से होता है, जो कि आपके फूड को डाइजेस्ट करता है. समटाइम कोई बैक्टीरिया, वायरस कोई भी एंटर हुआ, या कई बार हम क्या करते हैं, नॉन वेज वगैरह खाया तो कुछ हड्डी वगैरह, बोन्स वगैरह, कंकड़ पत्थर खा लिया, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको मतलब पूरी तरीके से मेल्ट करने का काम करता है, वो होता है हाइपोक्लोरिक
एसिड का। उसके बाद फूड को पूरा कर्न करता है, मिक्स करता है। आफ्टर 10% फूड आपका डाइजेस्ट हो जाता है। 2 to 3 आवर, 3 से और 2 से 3 घंटे आपके स्टमक में रहता है। पूरा मिक्स होने के बाद वापस से आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो ड्यूडेनम की तरफ आपका आके मूव करता है। अब इसका फिजियोलॉजी ऑफ स्टमक है, फर्स्ट है आपका डाइजेशन, सेकेंड है मिक्सिंग एंड कर्निंग। क्या फिजियोलॉजी है? फर्स्ट है डाइजेशन, सेकेंड है मिक्सिंग एंड कर्निंग, गैस्ट्रिक एम्प्टी, mucosal protection and regulation of gastric secretion। तो इम्पोर्टेंट आपका स्टोमक का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। अबाउट 10% आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है, और जितने भी इसके अंदर आपके एसिड है, हार्मोन्स है, ये सारी चीज़ों का मिक्स होता है। स्पेशली यहाँ पर जो सीक्रेट होता है आपका हाइपोक्लोरिक एसिड, जो कि हेल्प करता है आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए, जो भी बैक्टीरियाज वगैरह आए उनको किल करने के लिए। एंड इसके अलावा जो आपका एंजाइम होता है सच एज पेप्सिनोजिन, जो कि आपका जो आपका एसिडिक इन्वायरमेंट है उसको क्या करता है, न्यूट्रल करने का इसका रोल होता है। और डाइजेस्टिव प्रोटीन को आपका स्मॉलर पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो स्टोमक में ये जो डाइजेशन में क्या होता है आपका HCl हो गया, हाइपोक्लोरिक एसिड हो गया, जो कि आपके फूड को डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, जो भी आपके हार्ड सब्सटेंस होते हैं उनको स्मॉलर में ब्रेक डाउन करता है। एज वेल एज ये क्या करता है आपको जो आपका बैक्टीरिया वायरस है उनको किल करने के लिए, और आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनको कन्वर्ट करता है आपके पेप्सिनोजिन में। क्योंकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम है एसिड है, इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो एसिडिक से क्या करता है, उसको न्यूट्रल करने का इसका रोल होता है, राइट। पेप्सिनोजिन में कन्वर्ट करता है जिससे कि वो न्यूट्रल होता है और यहाँ का इन्वायरमेंट को पेप्सिनोजिन और जो प्रोटीन है उसको पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट इसका रोल है मिक्सिंग का, मिक्सिंग एंड कर्निंग का। जो भी आपने गैस्ट्रिक कंटेंट, जो भी आपने फूड वगैरह, जो भी ग्रेन्स, वेजिटेबल्स कुछ भी खाया है, उसको पूरी तरीके से क्या करता है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है ओपन है, पूरा उसको मिक्स करता है इधर से उधर पूरा। जो भी गैस्ट्रिक जूस वगैरह हो गया, एंजाइम्स हो गया, जो भी सीक्रेट हो रहा है, तो सभी को क्या करता है आपके फूड के अंदर पूरा उसको मिक्स करने का इसका रोल होता है। मिक्सिंग करना, कर्निंग करना, उसको बिल्कुल बारीक करना, ब्रेक डाउन करना और मिक्स करना, राइट। उसके बाद गैस्ट्रिक एम्प्टी, जब आपका गैस्ट्रिक पूरा फुल हो जाता है, जब आप खाना खाते हैं, तो जो आपका स्टोमक है उसको क्या करना, खाली करना। कैसे खाली करता है, कैसे एम्प्टी करता है, बाय द हेल्प ऑफ पाइलोरिक स्पिंटर। पाइलोरिक जो आपका स्पिंटर है, पाइलोरिक स्पिंटर कहाँ पर था, ठीक है, जो आपका ड्यूडेनम की जहाँ पर एंट्री हो रही वहाँ पर आपका पाइलोरिक स्पिंटर था। स्पिंटर ओपन होता है और गैस्ट्रिक को आपके अलाउड करता है, आपका गैस्ट्रिक कंटेंट को आपके स्टोमक में, सॉरी आपकी ड्यूडेनम वाली रीजन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के लिए। अनदर इसका फंक्शन है म्यूकस
प्रोटेक्शन, म्यूकोसल प्रोटेक्शन। जो लेयर होती है आपकी जीआई की, जो टिश्यू है, सेल्स है आपका स्टोमक का, उसको क्या करता है, म्यूकोसल की जो लेयर होती है, जो हमने अभी लेयर के बारे में देखा, वो उसको एरोसिव होने से उसको वहाँ पर अल्सर्स वगैरह ना हो, कुछ इरिटेशन वगैरह ना हो, तो उससे क्या करता है, प्रिवेंट करता है। जैसे सिमिलर आपका इसोफेगस में था, वैसे ही सेम इसमें भी लेयर होती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। एसिड वगैरह से बर्न ना हो, इसके लिए भी प्रोटेक्ट करती है। एसिड तो इटसेल्फ रिलीज हो रहा है, पर वो एसिड से बर्न ना हो, इसके लिए वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ताकि जो स्किन है वो वहाँ पर एरोस ना हो। इसके अलावा कोई भी हमने ऐसा कंटेंट लिया है, स्पाइसी वगैरह लिया है, कुछ भी खाया है, तो उसकी वजह से एरोस ना हो, वहाँ पर अल्सर्स वगैरह ना हो, उससे प्रोटेक्ट करती है। देन रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, जो भी गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है उसको रेगुलेट करती है। यहाँ पर आपकी न्यूमेरस अलग अलग आपके न्यूरॉन सिग्नल होते हैं, स्पेशली आपकी वेगस नर्व होती है जो कि न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजती है। उस सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये आपका रेगुलेट करता है सिक्रेशन को, कितना सिक्रेट करना है, कितना मोबिलिटी है। जो मूवमेंट का मैकेनिज्म होता है आपका न्यूरॉन्स और हार्मोन्स की वजह से ये पॉसिबल होता है। तो ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टोमक, लेयर आपका फेरिंग्स एंड इसोफेगस, राइट। तो फर्स्ट हमने देखा इसोफेगस के आपका फेरिंग्स के बारे में, उसके बाद इसोफेगस के बारे में, और फिर हमने देखा यहाँ पर स्टोमक के बारे में, राइट। तो इसोफेगस आपका, इसोफेगस को हम बुलेट के नाम से, बुलेट या फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। अबाउट इसकी जो लेंथ होती है वो होती है आपके 25 सेंटीमीटर इन द एडल्ट में, और छोटे बच्चों में जो होती है वो होती है 8 से 10 सेंटीमीटर। और एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, एडोलसेंस की जो एज होती है उस समय इसकी जो लेंथ होती है 19 से 20 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करती है, आपके फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, प्रोपल्स करती है। पासेस भी होती है, फूड पाइप होती है जो ओरल कैविटी से स्टमक को आप फूड को पास करती है। इसमें जो लेयर होती है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा होती है जो उसको एरोस होने से प्रिवेंट करती है। और इसमें जो मसल्स होती है वो स्केलेटल मसल्स होती है, जिसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्शन, जो पेरिस्टाल्सिस है वो पॉसिबल होता है, और आपका फूड ओरल कैविटी से आपके स्टमक तक रीच आउट करता है। इसके बाद है हमने देखा स्टोमक के बारे में। तो स्टोमक आपका जे शेप मस्कुलर आपका ऑर्गन होता है, और इसकी जो ग्रेटर कर्वेचर होती है अबाउट इसकी 35 सेंटीमीटर, 25 से 35 इसकी लेंथ होती है। अब जब फूड नहीं रहता तो जे शेप में रहता है, जब इसमें फूड कंटेंट आता है तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है। अबाउट यहाँ पर आपका 2 to 3 आवर आपका फूड रहता है। फूड को आपका कर्निंग करता है, मिक्स करता है, हाइपोक्लोरिक एसिड या जो भी एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं बॉल्स ऑफ दी स्टोमक से, उनको पूरा मिक्स करता है। मिक्स करने के बाद 10% उसका डाइजेशन करता है, और फर्दर जो भी बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन है, प्रोटीन वगैरह है, उसको ब्रेक डाउन करता है, बैक्टीरिया वायरस को किल करता है, फूड को पूरा कर्निंग करता है। कर्निंग करने के बाद उसको जैसे ही हो जाता है उसके बाद उसको डाइजेस्ट होने के बाद 10% होने के बाद उसको आगे फर्दर मूव करता है, प्रोपेल करता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में बाय द हेल्प ऑफ लोअर आपका पाइलोरिक स्पिंटर के थ्रू। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फूड जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले ड्यूडेनम वाले पार्ट में जब जाता है तो वहाँ पर आपका पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक डक्ट आती है, और आपकी बाइल डक्ट आती है जो कि बाइल जूस का और पेनक्रियाटिक जूस का सीक्रेट करती है। उसका फिर जाता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में देखेंगे। इसका पार्ट हमने देखा कार्डिया था, फंडस था, उसके बाद बॉडी और पाइलोरस, 3 इसके मेन पार्ट होते हैं। बॉडी जो होता है मिडिल पार्ट होता है। हिस्टोलॉजी हमने देखा है मिलके बना है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, एडवेंटिटा और मस्कुलरिस लेयर से आपका मिलकर के बना हुआ है। ऑलराइट, ठीक है, आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही। मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।